नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं। क्या बेनिफिट है, क्यों किया जाता है ये सर्टिफिकेट। एक और सवाल आता है कि सर सिलेबस चेंज हो चुका है, क्या मुझे दूसरा बुक पढ़ना होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए चीज़ें समझना, एग्ज़ाम लिखना। कोई दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव होना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से बोल दूँ, सेम बुक है, बस क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है। जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, मान लो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, वो चेंजेस आपको बुक में अपडेट हुए हैं। बाकी कुछ भी दूसरा नहीं हुआ है, सेम है, आपका सब कुछ सेम है। तो मैं फिर से बता दूं आपको, NISM एग्जाम को आप एग्जाम की तरह मत लो, इसको आप इसके तरह लो कि आपके सामने इन्वेस्टर बैठा हुआ है। एक 2 आवर्स में वो 100 क्वेश्चन पूछेगा म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, आपको उसको 50 जो है आंसर सही देना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं, ऐसे पढ़ोगे दिक्कत नहीं होने वाली। जो बुक अवेलेबल है उसी बुक से पढ़ो, कोई ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एग्जाम बहुत आसान आता है, बहुत आसान मतलब बहुत आसान। आपको बस चीज़ें समझनी है। ये एग्जाम करने के बाद जो है आपको क्या क्या होगा, आप इंडिविजुअल कोई म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, कमीशन आप ले सकते हो। एम्प्लॉय और आप किसी म्यूचुअल फंड बैंक्स में या फिर सिक्योरिटीज़ में, ब्रोकर में, या फिर मान लो कहीं आप क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड हाउस में जो म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, वहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मैं बता रखा हूँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ जाकर जॉब कर सकते हो। तो ये सब को जो है NISM 5A करना जरूरी है। और आप इस फील्ड में हो, चाहे वो बैंक में जा रहे हो आप, चाहे आप ब्रोकिंग में जा रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड हाउस में जा रहे हो जॉब करने के लिए, आपको ये एग्जाम पास करना ही करना होगा। सर एग्जाम का टफनेस लेवल क्या है? बहुत ही आसान एग्जाम है, बहुत मतलब बहुत बेयर मिनिमम नॉलेज पूछता है आपसे, कि मतलब को थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए किसमें क्या रिस्क प्रोफाइल है, क्या है। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आप समझ गए। सक्सेसफुल कंपटीशन के बाद जो है नो द बेसिक, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज मिलेगा। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, हाउ मेनी म्यूचुअल फंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट प्लेस, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स मार्केट में हैं, हाउ स्कीम्स आर टू, स्कीम्स को कैसे इवेलुएट करते हैं, कितना रिस्क प्रोफाइल है, क्या है उसमें, हाउ सुटेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी रिकमेंडेड टू इन्वेस्टर्स एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर इन द मार्केट। अगर मान लो कोई इन्वेस्टर बोल रहा है कि मुझे जो है रिस्क नहीं लेना है, मुझे जो है लो रिस्क में रहना है, तो उसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड है, हाई रिस्क के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड है, फर्स्ट टाइम के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड है, मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड्स है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेंगी। गेट ओरिएंटेड टू द लीगलिटीज, अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, टैक्सेशन एक्सपेक्टेड अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कौन कौन से लीगलिटीज हैं, आपका अकाउंटिंग वैल्यूएशन कैसा है, कैसे म्यूचुअल फंड्स काउंट होता है, NAV कैसे काउंट होता है, कैसे डिसाइड होता है, टैक्सेशन क्या क्या है, कौन से फंड में कौन सा टैक्सेशन है, गोल्ड ETF में क्या टैक्सेशन है, डेट फंड में क्या टैक्सेशन है, इक्विटी में क्या टैक्सेशन है, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या टैक्सेशन है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। तो वो आप समझ सकते हो। तो बेसिक नॉलेज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशन क्या है आपका, 100 क्वेश्चन आएगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपका। 100 क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क ईच रहेगा, एडिंग 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। एग्जामिनेशन जो है 2 आवर्स का होने वाला है। निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पासिंग स्कोर्स 50, मतलब 50 मार्क्स ले आते हो आप, एग्जाम पास हो। तो एग्जाम कुछ यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर नहीं आता हो तो BCDA करके आ जाना, क्योंकि दिक्कत नहीं है वहाँ पे। आपको 50 मार्क्स लाना है, 50 मार्क्स आपने सही कर दिया है, बाकी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो वहाँ पे BCDA करके जो भी है आप करके चले आ सकते हो। तो यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग हो तो वहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो है कुछ हो सकता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरू से ही BCDA करो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने फंड हैं, टैक्सेशन क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, किस म्यूचुअल फंड से कौन इन्वेस्टर को कैसा म्यूचुअल फंड सजेस्ट करना है। समझ गए? बिल्कुल आसान है। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। यहाँ पे देख लो वेटेज है आपका, सिलेबस कैसा है, और आप चैप्टर ओपन करते हो। ये आपका जब एग्जाम आप इनरोल करोगे, बुक आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, डाउनलोड कर लेना। ये आपका चैप्टर है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 12 का चैप्टर होगा। NISM बुक ही पढ़ना है आपको, कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ना। वन ऑफ द बेस्ट बुक लिखा गया है किसी भी फील्ड में, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। NISM में कोई सा भी एग्जाम ले लो, वन ऑफ द बेस्ट बुक। जो चीज़ें चाहिए आपको एज ए इन्वेस्टर को बताने के लिए, वो सब कुछ है, उससे ऊपर इन्वेस्टर नहीं पूछेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप 8% है, इसको पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसके 6 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड 4 मार्क्स के आएंगे। लीगलिटी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 10 मार्क्स आएगा। स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन SID मेनली जो होता है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं, इथिकल क्या है, वो आपको 6 मार्क्स के आएंगे। नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो, प्राइसिंग यूनिट्स कैसे निकालते हैं, वो 8 मार्क्स का आएगा। टैक्सेशन 4 मार्क्स का आएगा। इन्वेस्टर सर्विसेज जो है 15 मार्क्स के आएंगे।
रिस्क रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ द फंड 7 मार्क्स का आएगा, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस 7 मार्क्स का आएगा, म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन 15 मार्क्स का आएगा। तो जो जो मेन चैप्टर है वो कौन से हैं यहाँ पे आप देख लो, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 9 और चैप्टर 12। अगर आपका ये आपका 15, 15, 30, 250, अगर आपका 4 चैप्टर अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर आपका 9 और चैप्टर 12, इसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो आप एग्जाम बिना वैसे ही पास कर जाओगे। समझ गए, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये 4 चैप्टर जो अच्छे से पढ़ना, बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके 8 मार्क्स वाले, ये इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, नेट एसेट वैल्यू जो भी हैं वो आप जो है, और 7 मार्क्स वाले उसको आप, ये 8 चैप्टर जो अच्छे से पढ़ना, बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे या फिर ठीक ठाक भी पढ़ोगे तो आप पास कर जाओ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, बुक से ही पढ़ना, इन डेप्थ नहीं पढ़ना, रट्टे नहीं मारना कि रट्टे आपको जो है बुक खोला रट्टे मारना स्टार्ट कर दिया। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, एनएवी क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में। नेट एनएवी कैसे मिलता है, म्यूचुअल फंड सेल कर, जो म्यूचुअल फंड सेल करता है बाई करता है उसको एनएवी किस डेट पे मिलता है, कैसे मिलता है, कट ऑफ टाइम क्या होता है, कट ऑफ टाइम कितने बजे का है लिक्विड फंड में, इक्विटी फंड में, वो सब आपको डिसाइड करना है। आपको रट्टे नहीं मारने, व्हाट इज नेट एनएवी। तो समझ गए यहाँ पे, तो चीज़ें आपको बस क्लियर करनी है और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। बेसिक ऊपर से देख लोगे, समझ जाओगे, आप एग्जाम पास हो, दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये है ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस कुछ भी नहीं है। आप बुक एग्जाम लिखोगे, बुक डाउनलोड होगा, आप ये जो पढ़ना स्टार्ट कर लेना। मैं जो चैप्टर बोला हूँ उसको ध्यान रख लेना, 5, 4, 5 और आपका 9, 12, इसको अच्छे से पढ़ना है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट है आपका। उसके बाद जो है आपका चैप्टर 7 है, चैप्टर 10, 11 है, इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे, ऊपर ही पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, इसी में आप एग्जाम पास हो, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपका। तो बस करो, दिक्कत नहीं होने वाली, पैनिक मत होना कि सर मैं फेल हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम दोबारा लिखो पास हो जाओगे। बस थोड़ा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। एफर्ट आपका कुछ भी नहीं है, आप बोल रहे हो फेल हो रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है इसके लिए बने हुए हो। एफर्ट डालना होगा, बिना एफर्ट कुछ नहीं होगा। सबसे आसान एग्जाम है ये एनएसएम का, सबसे आसान एग्जाम। तो कोशिश करो, पास करो, और जो भी है, चाहे जॉब में हो चाहे खुद का हो, आप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।